बाबा रामदेव, और आप शायद उसको बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, यानी कि बिजनेस बाबा भी कह सकते हैं। और इनको प्रमोट करने के लिए आप सभी को पता ही है, कपिल शर्मा कॉमेडी हो या एबीपी न्यूज हो या आज तक हो, ऐसी बहुत सारी न्यूज चैनल और कई जगह पर आपने पतंजलि प्रोडक्ट को देखा होगा। और पतंजलि ब्रांड हो गई थी। वैसे भी एक प्रोडक्ट आई थी, खबर है ना, अल्कोहल वाली पतंजलि, गुजरात में तो धूम मचाई थी। दारू की जगह वो काफ़ी चल रही थी, 150 की चल रही थी वो दवा। अच्छी बात है, लेकिन एक और बात मैं इंटरेस्टिंग कहना चाहता हूँ को, और भी एक आस्था चैनल थी, उससे ही प्रमोट किया था पहली बार। वहाँ से चमत्कार सज कर आए थे बाबा रामदेव, पतंजलि प्रोडक्ट लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद आस्था चैनल को बाबा रामदेव ने भी खरीद लिया, और फिर बाबा रामदेव ने संस्कार चैनल भी खरीद लिया, यानी कि आस्था और संस्कार दोनों चैनल को खरीद लिया। और फिर आपको पता ही है कि सारे न्यूज में बाबा रामदेव का चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैंने भी एक बार ऐड बनाई थी बाबा रामदेव के लिए, जो 2018 में हम वीडियो बना रहे थे। राठौड़ नाम की जो यूट्यूब चैनल थी, उसमें हमारे कॉमेडी वीडियोस आ रहे थे, उसमें ये वीडियो बनाए थे, और मैं कुछ मैसेज वाला वीडियो ही बनाता था। लेकिन हाँ, मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था। मेरे पास अभी 3 ईयर्स हुए, तब से मेरे पास ये स्मार्टफोन है। उसके पहले मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम मैं इस जो ऐड थी उसको मैं ऐड नहीं कर सका इसमें, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन था, कुछ ना था। तो मेरे पास तो जो स्किल थी, जो बोलने की स्किल थी, या फिर जो राइटिंग करने की, जो स्टोरी लिखने की जो बात थी, जो एक्टिंग करने की जो थोड़ी सी मेरे अंदर थोड़ी सी क्षमता थी, वो मैं कर रहा था। तो इसलिए ये वीडियो में मैं ये सारी बातें उसमें जेबीवी न्यूज़ वाला वीडियोज़ हमने बनाया था। उसमें एक मैंने ऐड जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें ऐड फिर वो हमने डिलीट कर दी, क्योंकि वो चड्डी वाला ऐड था। वो चड्डी के बारे में मैंने ऐड बनाई थी। अब मुझे कुछ खास याद नहीं आ रहा है कि क्या है, कि वो पतंजलि की मैंने चड्डी की बात की थी। उसमें पतंजलि चड्डी कैसी होती है, उसमें क्या होता है, जैसे कहते थे ना पतंजलि जीन्स ये वो, तो इसी प्रकार का मैंने ये वीडियो बनाया था। और भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में भी मैंने कहा था उस वीडियो में कि अगर आप देखें गाइज, तो उसमें क्या हुआ था, एबीपी न्यूज़ पर विनोद कामले भी आया था, और पूरे भारत में आप कहीं भी राजकोट, अहमदाबाद और पूरे भारत में यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, पूजा हो रहा था, पाठ हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ पता है, पाकिस्तान बड़े मार्जिन से मैच जीत गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल मैच में आप सभी को पता होगा कि भारत में बहुत सारी जगह पर यज्ञ, हवन, पूजा पाठ हो रहा था, और फिर भारत मैच हार गया। उसके बाद एक भी रिपोर्टर आपको उन जगह पर नहीं गया कि जहाँ पर ज्योतिषों ने ये भी कह दिया था कि भारत के अलावा कोई मैच जीत ही नहीं सकता। तो फिर मैच हार गया। तो उसके बाद इन रिपोर्टर को, इन एंकर को, इन हवन करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, उनके पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भारत मैच क्यों हारा, आपने कौन सा हवन किया था, आपने कौन सी पूजा की थी, आपने कौन सा पाठ किया था कि भारत मैच हार गया था। ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भगवान के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे जो ढोंग रचाते हैं, जो ढोंग करके जिस तरह से बाबा रामदेव ने पतंजलि प्रोडक्ट को, आप सभी को पता है कि पतंजलि दुनिया में बैन है, लेकिन भारत में चल रही थी, क्योंकि भारत के लोगों को ये भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ब्रांड वॉश करते हैं, और लोग भी इन जैसे बाबाओं के पाखंड में आ जाते हैं। जैसे राम रहीम हो गया, आसाराम हो गया, और ऐसे ही ये का बाबा रामदेव है, जो अपना खुद का इलाज किसी दूसरी हॉस्पिटल में कराते हैं, बाहर से जो विदेश की दवा है उनसे कराते हैं, और लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं अपनी आयुर्वेदिक दवा देकर, जो बिल्कुल हानिकारक है लोगों को। क्या लोग ठीक हो गए, अपना दिमाग ठीक करा लो बाबा रामदेव जी। आप यार क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हो। जैसे इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि जो स्कूल हो गया, जो भारत का मीडिया हो गया, वो सभी के लिए है, सिर्फ एक ही के लिए नहीं है। सिर्फ बाबा रामदेव हो गया, आसाराम हो गया, राम रहीम हो गया, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। अच्छा हुआ बाबा रामदेव पर फिल्म भी आ गई होती है अब तो शायद, लेकिन क्या करें, फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा है, जो फिल्म है, जो टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल है, काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाता है।
तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, हमको भी तर्क करना चाहिए, तथ्य करना चाहिए। अगर मैंने वांचन नहीं किया, मैं भी एक एसएससी फेल हूँ, लेकिन उस टाइम भी मैं समझ सकता था कि ये एकदम बड़ा सा बड़ा ये लोग अपन को मूर्ख बना रहे हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये होगा ये होगा, आपका दिन कैसा जाएगा, आपका दिन शुभ होगा कैसा होगा, सुबह सुबह ही चले आते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है। आपका दिन कैसा जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो सारी बातें इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होती। आपका दिन आपसे ही शुरुआत होती है, आपसे ही समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि स्कूल जाकर आप, कॉलेज जाकर आप समझ सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।